अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार नेक डिज़ाइन बनकर तैयार होने वाला है, क्योंकि आज हम ये 3 इंच चौड़ाई की हमारी लेस है, इसकी मदद से खूबसूरत से नेक को तैयार करेंगे। तो चौड़ाई वाली लेस को कैसे खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करेंगे आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरी वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए और देखिए कि कैसे खूबसूरती के साथ हम अपने नेक को इस चौड़ाई वाली लेस के साथ तैयार करेंगे। तो इस नेक को तैयार करने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग की डबल फोल्डिंग में चौड़ाई 4 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ 13.5 इंच ली है। अब इसे डबल फोल्ड रखते हुए इसकी चौड़ाई वाली साइड पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसकी गहराई वाली साइड पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। हाफ इंच सिलाई में जाएगा और 3 इंच हमारा प्रॉपर नेक बनकर तैयार होगा ऊपर से। अब इन निशानों को आपस में मिलाते हुए पहले हम एक खूबसूरत सी एल शेप देंगे और एल शेप देने के बाद इसके अंदर हम राउंड शेप को ड्रा करेंगे। तो आप अंदर वाली शेप को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और नेक की मेजरमेंट भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आप पहनना पसंद करते हैं। मैं छोटे नेक ही तैयार करती हूँ, इसलिए मैं मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लेती हूँ। तो खूबसूरत सी राउंड शेप देने के बाद देखिए हमारी अब राउंड शेप आ गई है। अब हमें नेक की बाहर वाली साइड पर जो मार्जिन लेना है, तो बाहर वाली साइड पर जो मार्जिन मैंने लेना है वो मैं हाफ इंच पर लूंगी। तो हाफ इंच पर सारे हम राउंड में ही निशान लगा देंगे और बिल्कुल जैसे हमने अंदर वाला राउंड नेक ड्रा किया था बिल्कुल ऐसे ही हम बाहर से भी एक और हाफ इंच के डिस्टेंस पर राउंड नेक को ड्रा कर देंगे। तो यूं खूबसूरत सा हमारे पास देखिए हाफ इंच के डिस्टेंस जितना राउंड नेक तैयार हो गया। अब राउंड नेक तो तैयार हो गया। अब नीचे से हमने जो स्लिट को शेप देनी है, तो स्लिट में जो डिजाइनिंग करनी है उसके लिए मैं यहाँ देखे नेक से नीचे की तरफ से रखते हुए 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसके सेंटर में मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब जो 2 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी उसकी चौड़ाई वाली साइड पर मैं इंच टेप को ऐसे रखूंगी और यहाँ मैं 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर निशान लगाऊंगी और एक स्ट्रेट लाइन लगा दूंगी। तो अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन हमने लगा दी है। अब हम दोनों तरफ से देखिए नोक नेक की नोक से हम स्टार्ट करेंगे और इसे हल्के हाथ से देखिए शेप देंगे यहाँ हम वी पेटल की। तो बिल्कुल यहाँ से भी हम वी पेटल की शेप देंगे और दूसरी तरफ से भी वी पेटल की शेप देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही दोनों तरफ से हम देखिए नोक वाली शेप देंगे और ये आई पेटल हम तैयार करेंगे। बिल्कुल आई की शेप की हम पेटल तैयार करेंगे, जैसे कि आंख होती है बिल्कुल वैसे ही। तो बिल्कुल ऐसे ही फिर हम इसे हल्की हाथ से फिर वाजिया कर लेंगे। तो वाजिया करने के बाद हमारी पेटल की शेप कुछ ये आई है। अब इसके नीचे हम जो डिस्टेंस छोड़ेंगे, यहाँ मैं हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ रही हूँ। हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ने के बाद सेम हम बिल्कुल एक और ऐसे ही पेटल नीचे भी तैयार करेंगे। तो पहले हम 4 इंच के निशान लगाएंगे, फिर 2 इंच के मिड में निशान लगाते हुए इसकी चौड़ाई वाली साइड पर 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर निशान लगाएंगे और इससे भी सेम हम वैसे ही ड्रा कर देंगे पहले हल्के हाथ से। फिर इसके मार्जिन को देखें ऐसे वाजिया कर देंगे सारे निशान को और यूं ये हमारे पास 2 पेटल खूबसूरत सी 4-4 इंच के लंबाई में तैयार हो जाएंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मुझे डिस्टेंस देना है, जितना मैंने नेक का डिस्टेंस रखा है सेम उतना ही डिस्टेंस मैं यहाँ पेटल का भी नीचे रखूंगी। तो हाफ इंच पर सारे हम पेटल्स पर निशान लगा देंगे और फिर इन निशानों को भी आपस में मिलाकर अपने मार्जिन को वाजिया कर देंगे और यूं हमारे सारे नेक का स्केच देखें खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। तो अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। तो ऐसे ही देखें सारे नेक को ड्रा करने के बाद यहाँ हम क्रॉस के निशान लगा लेंगे, जो कि कट होने के बाद पेपर पेस्टिंग निकल जाएगी और हमारे नेक का स्केच हमारे पास इजीली आ जाएगा। अब इसे फिनिशिंग के साथ हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से नोक से रखते हुए ऊपर वाली साइड पर नेक की बाहर वाली साइड से इसे कट करेंगे। तो सीजर को देखिए जैसे मैंने रखा हुआ है बिल्कुल सेम ऐसे ही आप रखेंगे और जैसे जैसे पैटर्न को मैं कट कर रही हूँ आप भी इसे ऐसे ही फिनिशिंग के साथ कट करेंगे। यहाँ कटिंग आप बहुत ही प्यार से और बड़ी ही खूबसूरत से करेंगे, क्योंकि डिजाइन की सारी सफाई का ख्याल हमने रखना होता है। तो वो सारा दरोमदार उसकी कटाई पर होता है। अगर कटिंग आप अच्छी होगी नेक की, अच्छे से स्केच तैयार करेंगे और अच्छी ही कटिंग करेंगे तो आपका नेक ऑटोमेटिकली ही बनकर खूबसूरत ही तैयार होगा। तो देखिए अच्छे से हमने पेटल को एक को कट किया और फिर उस पेटल को दूसरी पेटल के ऊपर रखते हुए सेम उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे भी कट कर देंगे। तो देखिए हम खूबसूरत सा हमारे पास नेक कुछ इस फॉर्म में कट कर तैयार हो गया, जो कि बड़ी ही खूबसूरत लुक दे रहा था। अब हम करेंगे इसे तैयार। तो इसे तैयार करने के लिए हम एक रैंडम कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर इसे अच्छे से पेस्ट करेंगे, लेकिन पेस्ट करते वक्त हम इसका जो पैटर्न निकला हुआ था वो इसके सेंटर में रखेंगे, क्योंकि ये पैटर्न रखने से जो नेक की मेजरमेंट होती है ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होता है। तो बिल्कुल इसका पैटर्न हम रखेंगे और अच्छे से इसे आयरन करके पेस्ट कर देंगे और फिर इस पैटर्न को हटा देंगे और दोनों तरफ से हम फ्रंट वाली साइड से भी और बैक वाली साइड से भी अच्छे से इसे आयरन कर देंगे, ताकि इसमें कोई भी चुनट वगैरह बाकी ना रहे। अब हम जो रैंडम फैब्रिक है वो सारा रिमूव कर देंगे। जस्ट हाफ इंच से भी कम फैब्रिक रखेंगे। हाफ इंच से कम फैब्रिक हम इसलिए रखेंगे क्योंकि जब हम इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ और नीटनेस के साथ टर्न होगा, क्योंकि कम फैब्रिक होने की वजह से इसमें चुनट बहुत ही कम आएगी। अगर हम फैब्रिक ज्यादा रख लेंगे तो इसमें चुनट आएगी और वो पेपर पेस्टिंग से भी बाहर की तरफ शो होगा, जिससे फिनिशिंग बिल्कुल भी नेक की अच्छी नहीं आएगी। इसलिए आपने फिनिशिंग
प्रॉपर ख्याल रखना है और नेक की खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए हम कम मार्जिन लेंगे और अच्छे से देखें नेक को कट करने के बाद इसके किनारों पर देखिए हम एक एक कट लगा लेंगे। हम जस्ट किनारों पर एक एक कट लगाएंगे, इसके अलावा हम कहीं भी कोई भी कट नहीं लगाएंगे। और देखिएगा आप ये एजेस कितनी फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न होंगे, कहीं कोई भी चुनट वगैरह या झोल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब ये सारे एजेस को अंदर की तरफ टर्न करने के लिए मैं यहाँ ये ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे और ग्लू स्टिक देखिए किनारे किनारे पर हम लगाएंगे और फिंगर की मदद से देखिए सारे फैब्रिक को अंदर की तरफ जब टर्न करेंगे तो इसमें हल्की हल्की चुनट आएगी। तो ये हल्की हल्की चुनट से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जब आप इसे फिनिशिंग के साथ बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो ये चुनट जब आप आयरन करेंगे तो ये देखिए खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल इसकी फिनिशिंग दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी आएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हम दोनों पेटल्स पर बाहर वाली साइड पर सारे नेक को देखिए फिनिशिंग लुक पहले देंगे। तो ऐसे ही किनारे किनारे पर फैब्रिक ग्लू को लगाते ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और लगाते हुए सारे एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे। सारे एजेस को आप अंदर की तरफ जब टर्न करेंगे तो इसके किनारे आप अच्छे से फिंगर की मदद से देखें दबाकर अंदर की तरफ टर्न करेंगे ताकि इसके किनारे में कोई भी ढीलापन न रह जाए। इसलिए आप इसे जब किनारे को फोल्ड करेंगे तो देखें आप इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई है। तो इसे आयरन करेंगे तो इसकी आप लुक देखें, बिल्कुल राउंड शेप भी इसकी प्रॉपर आई है और बिल्कुल इसके किनारे भी कहीं से कोई भी ढीलापन नहीं है, बिल्कुल अच्छे से देखे बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल इसकी नोक भी नीचे से देखे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है, कोई भी हमारा कपड़ा इजाफी बाहर की तरफ बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा। अब इसे अंदर की तरफ से भी ऐसे ही नीट लुक देनी है तो अंदर की तरफ से भी देखे पेटल को ऐसे डबल करेंगे और डबल करते हुए अंदर से इजाफी फैब्रिक निकाल देंगे। जस्ट हाफ इंच से भी कम फैब्रिक हम रखेंगे और ऐसे रखते हुए इसे दोनों किनारों पर ऊपर और नीचे कट लगाएंगे। फिर इसके अंदर वाली साइड पर अंदर पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, लेकिन जो अंदर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ये हम पेपर पेस्टिंग से हाफ पॉइंट के मार्जिन पर लगाएंगे, क्योंकि जब हम इन्हें फिर टर्न करेंगे तो उससे फिर इसमें तो ऐसे ही देखें मैं आपको टर्न करके बताती हूँ कि हमने जब ये हाफ पॉइंट का डिस्टेंस रखा था तो उसका बेनिफिट हमें क्या हुआ। अगर आप ये डिस्टेंस नहीं रखते, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ कट लगा देते हैं तो अंदर टर्न करते वक्त बाजुकात कपड़े की डील हल्की सी रह जाती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आप हाफ पॉइंट जितना मार्जिन रखेंगे तो जब आप अंदर की तरफ इसे टर्न करेंगे फैब्रिक को तो वो बाहर वाली या अंदर वाली साइड से फैब्रिक जहाँ से भी होगा वो प्रॉपर शेप में बैलेंस के साथ एक जैसा होगा, जिससे नेक की फिनिशिंग या पट्टी की फिनिशिंग जिस भी चीज़ पर आप डिजाइनिंग बना रहे हैं उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों का स्टिचिंग में ख्याल रखा करें, इससे नीटनेस में इजाफा हो जाता है। और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखा करें, उससे आपकी डिज़ाइनिंग भी बहुत ही नीट और खूबसूरत बनकर तैयार हो। तो बिल्कुल जैसे हमने एक पेटल को देखे तैयार किया था फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए, बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी पेटल को भी तैयार कर देंगे। तो अच्छे से इसे अंदर से और फ्रंट से और बैक से देखें आयरन करेंगे तो इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बहुत ही नीट और बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब ये नेक हमारा तैयार हो गया। अब इसे खूबसूरत करने के लिए जो मेरे पास ये लेस थी मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। तो ये लेस देखिए 3 इंच चौड़ाई में थी, लेकिन ये पेटल की हमारी टोटल चौड़ाई जो है वो अंदर से 1.5 इंच की है। तो अब ये जो फ्लावर है इन्हें हम कट कर देंगे, क्योंकि ये हम डिज़ाइन में अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम साथ ही रखेंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसके अंदर वाला देखें जो चेक बना हुआ है जो उसे हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और इसे अपने दोनों पेटल के अकॉर्डिंग कट करते हुए इसे ऐसे डबल रखेंगे और बिल्कुल पेटल की शेप दे देंगे ताकि ये बाहर की तरफ ज़्यादा लेस शो ना हो, जस्ट अंदर अंदर हमने रखनी है। तो बिल्कुल अंदर अंदर रखने के लिए इसे इस पैटर्न में हमने इजाफी देखें तारते हुए कट कर दिया। अब हम यहाँ ये फैब्रिक गिलो लेंगे। फैब्रिक गिलो को रैंडमली हम सारे देखे दोनों पेटल्स के ऊपर ऐसे रैंडमली लगा देंगे। रैंडमली लगाने के बाद जो हमने देखे पेटल्स में लेस को कट किया था इसकी फ्रंट और बैक साइड देखेंगे और इसकी फ्रंट साइड नीचे वाली साइड पर रखेंगे और बैक वाली साइड ऊपर वाली साइड पर रखते हुए इसे अच्छे से अपनी जगह पर रखते हुए सेट कर देंगे। तो सेट करने के बाद देखिए जहाँ से ये फ्रंट वाली साइड पर आपको लगे कि ये एजेस यहाँ से बाहर की तरफ शो हो रहे हैं वहाँ से आप कट कर दें। जैसे कि यहाँ से मेरे किनारे देखें ऐसे यहाँ शो हो रहे थे तो मैं इन किनारों से देखे इजाफी पार्ट निकाल दूंगी और इसे फिनिशिंग के साथ आयरन करके इसे लॉक कर दूंगी। तो लॉक करने के बाद इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत आई है। यहाँ तक ये देखिए पेटल्स हमारी तैयार हो गई और नेक भी जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे थे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल था। इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए मैं ये देखें ये जो फ्लावर है इन्हें 1 बाय 1 करते हुए ऐसे कट करूंगी और इन्हें साइडों से एजेस निकालते हुए नीट लुक दे लूंगी। तो मुझे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग जितने चाहिए थे ऐसे में नीट लुक दे ली है मैंने। अब इन्हें हमने अटैच करना है नेक की बाहर वाली साइड पर। तो आप जिस भी शेप में चाहें इन्हें अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें बिल्कुल इनके किनारे किनारे पर ऐसे देखे फैब्रिक गिलो को लगाऊंगी। इनकी फ्रंट वाली साइड पर मैं फैब्रिक गिलो को लगाऊंगी। बिल्कुल सारे जो फ्लावर हैं इनकी फ्रंट वाली साइड पर फैब्रिक गिलो लगाते हुए ऊपर से 1 इंच का डिस्टेंस हम नेक का छोड़ेंगे और नीचे हम देखें
वन बाय वन करते हुए हाफ इन्हें बाहर की तरफ शो करेंगे और हाफ अंदर इन्हें दबा देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं सारे नेक पर देखें हाफ अंदर की तरफ दबाऊंगी और हाफ को बाहर की तरफ शो करूंगी। तो वन बाय वन करते हुए मैं सारे अटैच कर दूंगी। और जो मैंने इनके सेंटर में डिस्टेंस रखा है, मैंने 1-1 इंच का डिस्टेंस रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसे हमने सारे देखे नेक के एक तरफ सारे फ्लावर अटैच किए हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हम उसके अपोजिट दूसरी साइड पर भी अटैच कर देंगे और अपने नेक को खूबसूरत सी और फाइनल लुक दे लेंगे। तो जब ये सब अच्छे से अटैच हो जाएंगे तो हम इन्हें आयरन करके लॉक कर देंगे। तो देखिए खूबसूरती से अटैच हो गए हैं, लेकिन नीचे से नोक हमारी खाली खाली लग रही है। तो वहां भी हम एक फ्लावर को अटैच करेंगे और इसे बिल्कुल प्रॉपर वी की नोक वी की शेप में तैयार करेंगे। तो देखें ये सारे अटैच होने के बाद आयरन करने के बाद फिक्स हो गया हमारा नेक और कुछ इस फॉर्म में तैयार हो। अब बारी आती है इसे नेक पर अटैच करने के लिए। तो बिल्कुल नेक का सबसे पहले हम मिड बनाएंगे और नेक का मिड बनाते हुए क्रीज बिठा लेंगे। और अब हम देखें नेक को भी डबल करेंगे और इसके की क्रीज बिठा लेंगे। अब क्रीज बनाने के बाद इसे हमने शर्ट पर अटैच करना है। तो इसकी फ्रंट वाली साइड पर नेक की रैंडमली हम यहाँ ग्लू लगाएंगे और इसे शर्ट के ऊपर यहाँ अटैच कर देंगे। तो मेरी यहाँ सिंपल शर्ट है, इसलिए मैं किसी भी साइड पर अटैच कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये ट्राई करें तो आपकी प्रिंट शर्ट हो तो आप इसे बैक पर अटैच करेंगे। बिल्कुल आप इसे बैक पार्ट पर अटैच करेंगे और यूं ही से स्टिच कर लेंगे। तो सारी स्टिचिंग करने के बाद अंदर से देखिए हम इजाफी फैब्रिक निकाल देंगे। जस्ट हाफ इंच का फैब्रिक रखेंगे और जो हाफ इंच का फैब्रिक रखेंगे वहां हम हल्के हल्के ऐसे नोचेस लगा लेंगे ताकि इसे अंदर की तरफ टर्न करें तो इसकी फिनिशिंग खराब ना हो। अब इसे हम ऐसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ऊपर से आयरन करके इसे नीट लुक दे लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक देखें यहाँ तक तैयार हो गया है। अच्छे से आयरन करने के बाद इसके अपनी शेप पर बिठा लेंगे हम और बिठाने के बाद सारा रैंडमली हम नेक पर ग्लू लगाकर इसे बिल्कुल मिड में रखते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद जब आयरन करेंगे तो आयरन करने से ये अच्छे से लॉक हो जाएगा और हमें सिलाई लगाने में बेहद आसानी होगी। और हम जस्ट वन सिलाई के साथ अपने नेक को फिनिशिंग के साथ तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट वाली साइड से कितनी नीटनेस है और आप बैक की नीटनेस भी चेक करें। देखें जब हम आयरन कर रहे हैं इसमें एक भी सिलवट नहीं है, कोई भी चुनट कोई भी ढीलापन नहीं है। कितनी फिनिशिंग कितनी प्रॉपर खूबसूरती के साथ हमारा नेक तैयार हुआ है। तो बिल्कुल अब हम लगाएंगे वन सिलाई और अपने नेक को देंगे खूबसूरत से लुक। तो इसके लिए हम नेक की बाहर वाली साइड पर सबसे पहले सिलाई को चलाएंगे और सिलाई चलाते वक्त हम बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को चलाएंगे ताकि हमारी नेक की फिनिशिंग प्रॉपर तौर पर बिल्कुल खूबसूरत रहे। तो ऐसे ही हमने सारे नेक पर पहले बाहर वाली साइड से सिलाई को चलाना है, फिर हमने अंदर वाली पेटल को देखे बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं इन्हें क्रास में स्टिच कर रही हूँ, बिल्कुल आप भी इन्हें ऐसे ही करेंगे। पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से और जहाँ से हमने इन्हें स्टार्ट किया था वहीं लाकर इन्हें ला कर देंगे। तो देखें ये खूबसूरत सा नेक हमारा तैयार हो गया जो कि बड़ी ही फिनिशिंग और बड़ी खूबसूरत लुक में तैयार हुआ था। मैंने इसे मजीद खूबसूरत यहाँ किया है पर्ल मोती अटैच करके। आप ना लगाना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। लेकिन अगर लगा लेंगे तो देखें लुक मजीद खूबसूरत हो जाएगी। तो इसलिए आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल, मुझे रखे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।